नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार एसटीएम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आज के अगले बेसिक गणित का अगला लेक्चर 3 लेकर आए हैं। इसमें इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती व क्रमागत संख्याओं का हमने चर्चा किया था। तो चलिए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं अगली संख्याओं का। आज अगली संख्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। वे संख्याएं जो एक अथवा स्वयं के अलावे भी किसी तीसरी संख्या से कटे भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 10। हाँ दोस्तों, या तो वह एक से कटे, एक से और स्वयं से तथा एक तीसरी कोई संख्या से भी कटे, वह जो है संख्या भाज्य। जैसे हम बात करें 4 की, तो 4 एक से भी कटेगा, 4 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। बात करें 6 की, तो 6 एक से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, वह खुद 6 से भी कटेगा। तो उसके बाद बात करें 8 की, तो 8 एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, उसके बाद 8 से कटेगा। इसी तरह से 10 भी जो है 1 से, 2 से, 5 से व 10 से कटता है। अगली संख्या है हमारी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो एक अथवा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से न कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7 और 9। दोस्तों, सम विषम और भाज्य अभाज्य में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे सवालों में हम गलती करके चले आते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ नीचे समझते हैं इन दोनों संख्याओं को, बहुत आसानी होगी, क्योंकि इससे भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि संख्या एक को काटने वाला एक है और एक स्वयं भी है। उसके बाद बात करें 2 की, 2 को काटने वाला संख्या एक है और 2 है। उसके बाद बात करें 3 की, तो 3 को काटने वाला एक है और स्वयं 3 है। उसके बाद बात करें 4 की, तो 4 को काटने वाला एक है, 2 है व स्वयं 4 है। उसके बाद बात करते हैं 5 की, तो 5 को काटने वाला एक है और सेल्फ में जो है 5 है। उसके बाद 6 संख्या जो है एक से कटती है, 2 से, 3 से, वह खुद 6 से कटेगी। उसके बाद 7 की बात करें, तो 7 एक से कटेगा और स्वयं 7 से कटेगा। उसके बाद बात करें 8 की, तो 8 एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, और 4 से, वह खुद 8 से कटती है। उसके बाद बात करें 9 की, तो 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और सेल्फ में जो है 9 से कटेगा। दोस्तों, उसको इसलिए बताए हैं कि आपको बढ़िया से याद हो जाए और सम विषम और भाज्य अभाज्य में कोई गलती ना हो। दोस्तों, सबसे अच्छा ट्रिक यह होता है कि जो संख्याएं 2 से कटती है, मतलब यानी 1 से और 2 से, यहाँ 1 से और 3 से, यहाँ भी 2 संख्याओं से कट रही, यहाँ भी 2 संख्याओं से, और उसके बाद यहाँ भी 2 संख्याओं से कट रही है, यहाँ भी 2 संख्या, मतलब एक से कटे और एक स्वयं से कटे, तो वो सारी संख्याएं जो है आपकी हो गई अभाज्य संख्या। ठीक है। अब उसके बाद अगली बात करते हैं 4 की, तो 4 एक से कटेगा और स्वयं से कटता है। उसके बाद एक तीसरी संख्या देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गई, और यही तीसरी संख्या जो है इसको कौन सी संख्या बना देती है? भाज्य संख्या बना देती है। उसके बाद बात करें यहाँ पर एक स्वयं है और 6, एक जो है एक है और यहाँ पर 6 स्वयं है। ये 6 को काटने वाला तीसरी 2 संख्याएं आ रही हैं, 2 और 3। उसी इस क्रम में यहाँ पर 1 है
यहाँ 8 है तो इसको बीच में काटने वाली जो 2 है और 4 है। और उसी तरह से बहुत सारा जो कन्फ्यूजन बना रहता है कि सम, ये तो एक जो है विषम संख्या है लेकिन यह एक भाज्य संख्या है 9। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और यहाँ स्वयं इसके अलावे एक तीसरी संख्या जो 3 है, यह इसको काटती, इसलिए यह भी जो है भाज्य संख्या होगी। तो दोस्तों हमें विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा दोस्तों, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं जो हम इसके मूल्यांकन वीडियो में आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड कराएंगे, तो काफ़ी समझ में आएगा। उसके बाद हम बात करें परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक संख्याएं हो और Q नॉट इक्वल 0, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर इस कोई भी संख्या हो जिसको जो हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन यह है कि ये जो हर है इसका, ये हर जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर ये P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तब यह जो है परिमेय संख्या होती है। अब जो है बात करें जैसे 5/7, 2/9, 0, 1 और 4। हाँ दोस्तों, यहाँ इसको P/Q के रूप में तो व्यक्त कर लिए, इसको भी देख रहे हैं P/Q के रूप में है, लेकिन 0 में बहुत कन्फ्यूजन होता है। 0 को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1, तो यह भी तो P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। बस कंडीशन में यह बताया गया है कि यहाँ पर इसका हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी। उसके बाद हमारा अगली संख्या 1 है, 1 को भी 1/1 लिख सकते हैं और 4 को 4/1 लिख सकते हैं, अर्थात ये भी जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए यह सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्या होगी। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया नहीं किया जा सकता, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिसको P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर देख लेते, जैसे कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 6 आदि, या आगे तक भी चले जाएगा। जैसे कुछ कंफ्यूजन इसमें भी होता है कि क्या कड़ी में 4 भी अपरिमेय संख्या है? नहीं दोस्तों, इसका जो है सूक्ष्मतम रूप हो जाएगा +-2 हो जाएगा, ये कड़ी से बाहर आ जाता है। उसी तरह से हम देखें तो कड़ी में यहाँ पर 9 भी बाहर आ जाता है, प्लस यहाँ 3 हो जाता है, यानी इसका सूक्ष्मतम रूप जो है एक परिमेय संख्या होती है। ये टूट के इसका वर्गमूल निकालने पर जो है यह 2 हो जाता है और इसका वर्गमूल निकालने पर यह 3 हो जाता है, इसलिए ये जो परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। तो ऐसी संख्याएं ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्याएं होंगी। जिसका वर्गमूल निकल जाए वो सारी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं होती हैं, और जिसका वर्गमूल न निकले वो जो है संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। अब बात करते हैं कि कोई ऐसी भी संख्या हो, जैसे आपको इसका विस्तृत रूप जो है जब करड़ी पढ़ाएंगे तो उसमें जो आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर दें। यहाँ पर जैसे 3 है, 3 पर 5/7 हो जाए तो यह भी एक संख्या जो है अपरिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ, करड़ी में हम देखते हैं कि करड़ी में यहाँ 2 का अर्थ होता है यहाँ 2^1/2, यानी 2 की घात 1/2। यहाँ कड़ी में जो है यदि 5 है तो यह भी जो है 5^1/2 होगा। ठीक उसी प्रकार से जब बात करें 5/7 की, तो इसको रिवर्स लें, तो रिवर्स लेने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 3 पावर जो है 5 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, और 1/7 इसको कड़ी की घात 7 कर देगा, और ये जो 5 यथावत बना रहेगा तो हो जाएगा 3 पावर 5, एक कौड़ी की घात हो जाएगा ये 7। तो यह भी तो एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम आज जो है चर्चा किए भाज्य
अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय संख्या की। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको समय से हर एक वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।